और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर प्रवेश जी। और आज आप ही के घर पर यह बड़ी बैठक हुई है, जिसके बाद 250 से ज्यादा जाट नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से सीधे बातचीत की है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो बड़ा ऑफर आपने दिया, आज जयंत चौधरी को लेकर बात कही, आरएलडी को लेकर बात कही कि इलेक्शन के बाद भी संभावनाएं, दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तो उस पर रिएक्ट भी कर दिया है जयंत चौधरी ने और वो कह रहे हैं कि न्योता मुझे नहीं उन किसानों को दीजिए, आपने परिवारों को उजाड़ा है। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो केवल इतना कहूँगा कि जयंत चौधरी जी को जोश में होश नहीं खोने चाहिए। और माननीय गृह मंत्री जी के जो शब्द थे, ये एक तरीके से उनको कॉम्प्लीमेंट था कि एक वो अच्छे युवा नेता हैं और वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका किसानों के लिए अच्छा संघर्ष का इतिहास है। तो वो अभी तो इलेक्शन शुरू हो गया है, अभी तो वो समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। इलेक्शन के बाद में क्या होता है वो तो बाद में पता लगेगा, क्या आंकड़े आते हैं। मगर ये केवल यूपी इलेक्शन की बात नहीं है, बाद में 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, क्योंकि उनका जो रास्ता है, अगर उनको समाज के लिए कुछ करना है, जो उनके पिताजी के, दादाजी के जो सपने थे, अगर उनको पूरा करना है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अगर उन्होंने कुछ करना है, सोचना है, तो वो और किसी पार्टी के साथ में संभव ही नहीं है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ ही संभव होगा, ऐसा उनको भी पता है। मगर आंकड़े, क्योंकि किसान आंदोलन में उन्होंने सोचा कि उन्होंने जोड़ तोड़ समाजवादी पार्टी के क्या आंकड़े उन्होंने बिठाए हैं, तो उसमें उनको कोई ज़्यादा सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। प्रवेश जी, लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें बड़े पैमाने पर जाट नेताओं ने हिस्सा लिया, तो किस तरह की बातें उन्होंने गृह मंत्री के सामने रखी? चूंकि आप ही के आवास पर वो बैठक हुई थी, कोई उनके ग्रीवांसेस, आरक्षण को लेकर बातें, और कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पर आज आश्वासन दिया गया है उनको? देखिए, वो पंचायत के रूप में बैठक हुई थी और सभी ने दिल खोलकर अपनी बात को रखी, अपनी शिकायतें, नाराजगी, समाज की बातें, समाज के लिए क्या क्या सरकार को करना चाहिए, ऐसे कई सुझाव उन्होंने दिए। और माननीय गृह मंत्री जी काफ़ी समय निकालकर ना केवल वो अपनी बात रखने आए, बल्कि सबसे पहले उन्होंने सबकी बात सुनी। उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि 7 साल में हमारी सरकार ने उनके लिए क्या क्या काम किए, समाज के लिए क्या क्या काम किए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या काम किए। तो वो सारी बातें बताएं और सभी समाज के लोग मुझे बहुत ही संतुष्ट दिखाई दिए। और इस बात से सभी बहुत ही अपना विश्वास जताते हैं कि उनकी शिकायतें अगर कोई भविष्य में दूर करेगा तो वो केवल अमित शाह जी और मोदी जी ही कर सकते हैं, भाजपा ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और एक खास बात भी कही गृह मंत्री अमित शाह ने, और उन्होंने कहा कि 650 साल पुराना आपका और हमारा रिश्ता है। तो उसके बारे में समझना चाहेंगे कि ये किस तरह का सेंटिमेंट था, और उसके बाद जो तमाम नेता वहां पर उपस्थित थे वो क्या कह के गए हैं इस बैठक के बाद, वो क्या आश्वस्त करके, क्या संतुष्ट होकर गए हैं इस बैठक के बाद? देखिए, सभी बहुत ही संतुष्ट होकर गए। पंचायत में सबने हाथ खड़ा करके समर्थन किया कि पहले की तरह, चट्टान की तरह वो भाजपा के साथ खड़े रहेंगे इस चुनाव में भी और अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और जब जाट समाज एक बार हाथ खड़ा करके विश्वास दिला देता है तो वो 500% लगाता भी है। अब आप एक एक भाषण के ऊपर में, माननीय अमित शाह जी के भाषण के ऊपर में मेरे से टिप्पणी अगर मांगेंगे तो वो मेरे लिए संभव नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। तो अगर आप उनसे कभी आपकी बातचीत हो तो उन्हीं से पूछिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का अलायंस है, और आज जाट नेताओं के साथ आपने मुलाकात की है। 10 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है और 17% जाटों के वोट हैं। तो एक नाराजगी उन आरएलडी के कार्यकर्ताओं या फिर कुछ एक ऐसे लोग जो अपनी उम्मीदवारी मान करके चल रहे थे, ऐसी सीटों को लेकर है जो जाट बहुल्य इलाके की थी, लेकिन सपा के साथ गठबंधन के चलते वो उन पर मुस्लिमों को टिकट दिया गया। तो क्या भाजपा इन बातों से मैसेज वहां तक भी पहुंचाना चाहती है कि कम से कम अपने कार्यकर्ताओं की ही सुन ले जयंत चौधरी वक्त रहते? देखिए, अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने एक गलत घर चुना है। अब उसमें सारी बातें आती हैं कि वहाँ पर उनको
न्याय मिलने वाला ही नहीं है। ना वो अपने समाज को न्याय दिला सकते हैं, ना उनको कोई न्याय मिलेगा। तो इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। मैंने जैसे कहा जैन जी अच्छे, वो अपना मेरे मित्र हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। तो जब भी वो अपना बाद में पार्टी के साथ में बात करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। जाट समाज के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कई नेताओं ने बातचीत रखी थी कि भाई हमें रिप्रेजेंटेशन और मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए। तो क्या समझाया गया उनको, भविष्य के लिए क्या आश्वासन उनको दिए गए आज? देखिए, कोई आश्वासन नहीं दिया, एक बातचीत हुई है और जो भी सारी जायज़ बातें होंगी वो मुझे तो, क्योंकि मैं इस पार्टी में हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि, और माननीय गृह मंत्री जी जब कह रहे हैं कि मैं आपके समाज का रेडी हूँ और तीनों इलेक्शन में आपके समाज ने, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा का हो, हमेशा ये समाज 90% उनके साथ खड़ा हुआ है, हमारी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। तो हर, क्योंकि एक समाज नहीं होता, काफ़ी समाज होते हैं, तो सभी की अपनी अपनी मांगे रहती हैं। तो किसी न किसी समय पर सबकी मांगों को अपना देखा जाता है और सारी मांगे पूरी होंगी, सारी शिकायतें पूरी होंगी और ये शिकायत खत्म हो जाएंगी तो और 4 शिकायतें नहीं आ जाएंगी, उसमें क्या है। तो जब वो 4 शिकायतें आएंगी तो वो भी कभी ना कभी पूरी होंगी। तो शिकायतें चलती रहती है, काम चलते रहते हैं। तो मगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये सारे समाज को विश्वास है। और प्रवेश जी, जाते जाते आखिरी सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं जयंत चौधरी चुनाव के बाद? अब इस तरह के भी कयास लगने लगे हैं। अभी तो जैन जी बताएंगे, वो आ सकते नहीं आ सकते, मैं कैसे बताऊं।